जय माता दी। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे माता के छठे स्वरूप की, कि जो माता का छठा स्वरूप होता है किस नाम से जाना जाता है, इनकी पूजा करने से आपको क्या लाभ मिलते हैं, इसके मंत्र क्या हैं, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। तो जो नवरात्रि का छठा दिन है वह खास तौर से माँ कात्यायनी देवी के नाम से जाना जाता है, कि माता कात्यायनी के स्वरूप की पूजा होती है। माँ कात्यायनी के स्वरूप की पूजा करने से साधक को बहुत सारे चतुर्दिक लाभ मिलता है। उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, मेधा बढ़ती है, व्यक्ति के अंदर एकाग्रता होती है, साधना का स्तर बढ़ता है। और यह जो माँ कात्यायनी का स्वरूप है सभी स्वरूपों में सर्वाधिक पूजनीय है, जो भक्तों को अति प्रिय है। कहते हैं कि यह माँ की चार हाथ होती है। प्रथम हाथ इनका वर मुद्रा में। वर मुद्रा का मतलब ये होता है कि अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। और दूसरे हाथ में इनका अभय मुद्रा में है, जो अपने भक्तों को अभय दान देती हैं, अभय देती हैं, किसी प्रकार का भय न हो। और उनके तीसरे हाथ में तलवार होता है, जिससे तलवार से, खड्ग से अपने भक्तों की रक्षा करने वाली माँ होती हैं। और चौथे हाथ में कमल पुष्प है, जो माँ बहुत ही सुशोभित होती हैं। और इस माँ का रूप जो है, कहते हैं कि ये माँ बुराई का नाश करने वाली हैं और अच्छाई की वृद्धि करने वाली हैं। तो यह माँ का जो है बड़ा ही अच्छा रूप होता है। छठे दिन जब आप पूजा करते हैं तो साधकों का आज्ञा चक्र खुल जाता है। और ये जो आज्ञा चक्र खुल जाने से यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, जिससे साधकों का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, जो दोनों भवों के बीच होता है। तो उसमें एक प्रकार का तेज आता है, और यह तेज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इससे बौद्धिक संवेदना बढ़ती है, आदमी की मेधा बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, और व्यक्ति बहुत ही तेज दिमाग का होता है, और उसकी साधना का स्तर बढ़ जाता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, जो दोनों भावों के बीच रहता है। ये आज्ञा चक्र खुल जाने से साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो साधक की ज्ञान बढ़ जाता है, उसका इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है, और उस पर माँ की अति कृपा होती है। और इनकी क्या पूजा विधि है, कैसे करा जाता है, इनका नाम कात्यायनी क्यों पड़ा, आइए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। कहते हैं कि कत नामक एक बहुत बड़े ऋषि होते थे, जिनका कात्यायन नाम का एक पुत्र था। और कात्यायन बड़े ही तपस्वी थे, पूजा पाठ करते थे, माँ के बड़े भक्त थे। किंतु कात्यायन को कोई संतान नहीं था, तो वो चाहते थे कि कोई संतान उनका तेजस्वी और होनहार संतान हो। तो कात्यायन ने माँ पूजा किया। पूजा करते समय उन्होंने पूजा किया और अपनी साधना स्तर को बढ़ाया। और छठा दिन था, नवरात्रि का छठा दिन था, उन्होंने पूजा पाठ किया। उस समय देखा कि धरती पर महिषासुर नाम का राक्षस का, महिषासुर जो नामक राक्षस था, उसका बहुत ही आतंक फैला हुआ था। वह देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया था। इंद्र से सिंहासन, जो देवताओं के राजा इंद्र थे, उनकी उसने गद्दी छीन ली, और उसका पूरा भय फैल गया, जिससे लोग बड़े ही दुखी थे। तो सभी देवता मिल करके भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से बोले कि हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करिए, इसका आतंक बहुत फैल गया है, और ये पूरे हाहाकार मच गया। उसका आक्रांत बहुत ही दुर्दांत आक्रांता है, और ये सबको मार रहा है, और पूरे पृथ्वी पर, पूरे तीनों लोकों में इसका आतंक व्याप्त हो गया, जो आम जनमानस में भय व्याप्त है। तो आप हम लोगों की रक्षा करिए। यह सुन करके भगवान विष्णु बहुत ही नाराज हुए, उनकी आंखें लाल हो गई। आंखें लाल हुई तो उनके आंख से एक प्रकार का तीव्र तेज निकला, और उसी समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के शरीर से एक तेज निकला। इंद्र के शरीर से तेज निकला, जो जा करके एक जगह समाहित हुआ। वह कात्यायनी माता के रूप में प्रकट हुई। तो जो कात्यायनी माता हैं वो प्रकट हुई, और कात्यायनी अबुकत ऋषि अपने घर लाए, और वही चल करके कात्यायनी नामक माता के रूप में विख्यात हुई। तो उस समय महिषासुर नामक राक्षस का बहुत बड़ा आतंक फैल गया। तो उसको, महिषासुर को इन्होंने मारा, उसका वध किया। तब से इनको महिषामर्दिनी भी कहते हैं, इनको माँ महिषामर्दिनी भी कहते हैं, और बहुत ही फेमस हुई, प्रख्यात हुई। तो सारी देवियों में यह रूप इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो माँ के स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति को अभय होता है, व्यक्ति शत्रुओं से निर्भय रहता है और माँ की कृपा होती है, साधना का स्तर बढ़ जाता है, उसकी मेधा बढ़ती है, उसका आज्ञा चक्र खुल जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा स्वरूप है पूजा करने का। माँ कात्यायनी की आप पूजा कैसे करें? तो जो माँ कात्यायनी की आप पूजा करने क्या करें कि इनको एक तो महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं और ओम देवी कात्यायनाय नमः, ओम देवी कात्यायनाय नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए ओम कात्यायनाय नमः, ओम कात्यायनाय नमः आप क्या करें कि प्रातः काल उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद लाल या पीले रंग का वस्त्र धारण करें और माँ को पूरा पंच आप क्या करें कि गंगा जल, दूध, दही, घृत, मधु, शहद से इनको आप स्नान करावें और अर्पित करें। इनको लाल पुष्प या पीला पुष्प अर्पित करें और माँ को मधु अर्पित करें, जिससे माँ बहुत ही खुश होती है, तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यह रूप बहुत ही बढ़िया होता है और इस रूप की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। एक बार ये भी कहते हैं कि जब ब्रजमंडल की इनको अधिष्ठात्री देवी भी कहते हैं, गोपियों ने भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा किया था, जिससे माँ खुश होकर के गोपियों को भगवान कृष्ण को दिया था। माँ कात्यायनी खुश होकर के गोपियों को भगवान ने दिया था कि आपको मनोवांछित वर मिले। तब से ये ब्रजमंडल की भी अधिष्ठात्री देवी हैं। जिस कुंवारी लड़कियों की शादी नहीं होती है, आज इस रूप की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो माँ कात्यायनी की पूजा करें। आप इनको लाल पुष्प या पीले पुष्प अर्पित करें, पीले रंग का साड़ी अर्पित करें या लाल रंग का साड़ी अर्पित करें और क्या करें कि खीर बना करके और उसमें केसर डाल करके किसी ब्राह्मण को खिला दें। और मंत्र आप छोटा मंत्र लिख लीजिए जिससे आपको काफ़ी लाभ मिले। तो ओम कात्यायनाय नमः, ओम देवी कात्यायनाय नमः, ओम देवी कात्यायनाय नमः या ओम देवी कात्याय नमः, इस मंत्र से अगर आप जप करते हैं, कम से कम 1 माला, 3 माला, 9 माला, 11 माला आप जप करते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और ये माता जो है खास तौर से ये माता बहुत ही मतलब आपके भक्तों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तो इनकी पूजा पाठ करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो इनकी पूजा करिए, मनोवांछित फल की प्राप्त होगी। खास तौर से जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, या लड़के भी कर सकते हैं जिनको मनोरूप पत्नी मिले और मनोवांछित फल मिले, हर तरह से यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस रूप की पूजा अर्चना करना आपके लिए लाभदायक है। जब भक्त माँ कात्यायनी देवी की जब पूजा करते हैं तो छठे दिन जो उनका आज्ञा चक्र है उनकी साधना से खुल जाता है, जो दोनों भवों के बीच होता है। उससे व्यक्ति संपन्न होता है, तेज युक्त होता है, बुद्धिमान होता है, बौद्धिक रूप से संपन्न होता है और अति संवेदनशील होता है और उसका दिमाग अति तीव्र हो जाता है। तो यह जो साधना का स्तर है, जो आज्ञा चक्र है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो दोनों भवों के बीच में रहता है। तो इसमें साधना करी जाती है और साधना करना बहुत ही लाभदायक होता है। दूसरी बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि माँ की पूजा पाठ करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप क्या करें कि माँ की पूजा करने के लिए आप मंत्र लिख लीजिए, ओम देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करें। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो माँ कात्यायनी है, खास तौर से जो ये बृहस्पति नामक ग्रह की अधिष्ठात्री देवी हैं। जो बृहस्पति नामक ग्रह होता है उसकी ये अधिष्ठात्री देवी हैं और कहते हैं कि बृहस्पति के कमज़ोर होने से कन्या को अच्छा वर नहीं मिलता। तो इसमें जो जातक या साधक जो भी माँ कात्यायनी की पूजा करेगा और उसकी कुंडली में बृहस्पति नामक ग्रह अगर खराब होगा तो इनकी पूजा करने से बृहस्पति ग्रह ठीक होगा। यदि किसी की कुंडली में बृहस्पति अच्छे जगह नहीं बैठा है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, तो अगर माँ कात्यायनी के स्वरूप की हम पूजा करते हैं या ध्यान रखते हैं या जब तब करते हैं या हम इस मंत्र की पूजा करते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु
माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मधु को शहद करें और शहद अर्पित करें, पंचमेवा अर्पित करें और छोहाड़ा अर्पित करें और माँ को इलायची और चीनी मिश्री युक्त अगर आप अर्पण करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और बृहस्पति ग्रह भी आपका ठीक होगा। खास तौर से माँ को लाल रंग या पीला रंग बहुत ही पसंद है, तो आप एक मंदिर में इनको चुंदरी पीले रंग का या लाल रंग का अर्पित करें और माँ की शरण में जो भी आपकी मनोकामना है आप आर्द्र भाव से मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। आर्द्र भाव से आप निवेदन करें माँ से और शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ देवी नारायणी नमस्तुते इस मंत्र का जप करें और आप देखिएगा कि आपके आराधना करने से, पूजा करने से माँ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी और अनंत फल को देने वाली होती हैं। जय माता दी।